हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके क्लास 10 साइंस में टर्म 2 का जो एग्जाम 10 मई को है उसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे चैप्टर्स का नेम तो बता देंगे, बट काफ़ी सारे बच्चे जो एक चैप्टर है जिसका नेम है आवर इन्वायरमेंट, जो आपके एनसीईआरटी के एंड में दिया हुआ है, तो वो वाले चैप्टर को बच्चे पढ़ते ही नहीं है। एग्जाम से हो सकता है एक रात पहले, या फिर हो सकता है कि एग्जाम के दिन, या फिर हो सकता है कि बस में, यानी जब बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर जा रहा हो तो ये वाले चैप्टर को रीड करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये चैप्टर को सीबीएसई ने 5 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। तो यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 40 मार्क्स में से इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो क्या आप लोग गलती से भी इस वाले चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं? आंसर तो होना चाहिए नो, बट आप लोग करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा प्यारा सा चैनल फास्टेस्ट एजुकेशन आज आपके साथ आवर एनवायरनमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा है, और उसी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। और मैंने सारा टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया है ताकि आपका जो पूरा आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है वो सिंगल शॉट के अंदर कवर अप हो जाए और एक भी टॉपिक स्किप ना हो। तो यस प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर सिंगल शॉट के अंदर कवर अप करवाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारा चैनल आपका बहुत ज्यादा केयर करता है, इस बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तब बनता है। 15-20 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, जिससे हमें भी एनर्जी आता है। तो क्या आपने कर दिया? यस सर जी, हमने कर दिया, थैंक यू सो मच। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, सीधा स्टार्ट ही करता हूं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई आर सम सबस्टांसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर दोनों का डेफिनेशन आपसे पूछा गया है, सिंपल। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, जो आपका वेस्ट होता है यानी कचरा, वो 2 तरीके का होता है। पहला बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए, बायोडिग्रेडेबल में वो कचरा आता है जो मतलब कि जैसे कि अगर आप लोग कुछ खाना खाया, ठीक है, आपने, या फिर उसको छोड़ दीजिए, सपोज कीजिए कि आपने फ्रूट खाया, सपोज कीजिए कि आपने टमाटर भी खाया। अब क्या हुआ कि सपोज आपके पापा ने, आपके पेरेंट्स ने घर में टमाटर लाया 5, जिसमें कि 4 तो ठीक थे बट एक सड़ा हुआ था। तो आपने क्या किया, एक टमाटर को फेंक दिया। तो प्यारे बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मट्टी में, वो क्या करेगा, वो टमाटर को धीरे धीरे खा के खत्म कर देगा। तो वो नेचुरली क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस बोलते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेस होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खाता है, नेचुरली वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, वो सभी क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, विथ एग्जाम्पल आपको लिखना है। समझ में आया ना अच्छे से? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर जी, नहीं है, वेरी गुड। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2010, 11 और अभी रिसेंट ईयर में भी काफी बार पूछा जा चुका है, बस लैंग्वेज चेंज होता है। तो क्या बोला जा रहा है, डिफाइन ट्रॉपिक लेबल, नेम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होता है, उसके बाद ही आपको ट्रॉपिक लेबल पता चलेगा। तो फूड चेन मतलब क्या हो गया कि कौन किसको खाता है, वही आपका फूड चेन है, सिंपल। लाइक प्यारे बच्चों, जो ग्रास है यानी कि घास, उसको ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है,
है। फ्रॉग को कौन खाता है बताइए, स्नेक खाता है। उसी तरह जो घास होता है या वो डियर खाता है, जो लायन होता है वो डियर को खाता है, यानी कि कौन किसको खाता है वही हमारा क्या होता है, फूड चेन होता है। तो ध्यान रखिएगा ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं। देखिए फूड चेन में टोटल 4 लेवल होता है, तो जो इंडिविजुअल लेवल होगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। यानी कि ईच लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहला लेवल होता है प्रोड्यूसर का, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा सेकेंडरी कंज्यूमर एंड चौथा टर्शरी कंज्यूमर। मैंने एग्जांपल देखी भी समझाया है। प्रोड्यूसर में जैसे कि ग्रास आ गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में ग्रास होपर आ गया, यानी कि ग्रास होपर ग्रास को खाता है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग हो गया, यानी फ्रॉग ग्रास होपर को खाता है। देन टर्शरी कंज्यूमर मतलब कि स्नेक हो गया, यानी कि स्नेक फ्रॉग को खाता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। पहला ट्रॉपिक लेवल क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। तो फिर थर्ड वाला क्वेश्चन में यही बोला गया है कि यहाँ फूड चेन का एग्जांपल दीजिए और ट्रॉपिक लेवल्स को आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने बता दिया, पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और एग्जांपल देखिए मैंने समझा दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपको पता होगा, नहीं था तो अब आपको पता चल गया होगा। ध्यान में रखिएगा, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आगे तो और मजा आने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है और यह सारा टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा। वेट तो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि राइट द एप्रोप्रिएट नेम्स ऑफ जेड एंड एक्स इन द गिवन फिगर। तो देखिए ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है और ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 4 लेवल होता है। ट्रॉपिक लेवल मैंने समझाया, तो देखिए वही आपको बताना है। तो पहला क्या है, प्रोड्यूसर, उसके बाद क्या है, एक्स है, उसके बाद क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर जेड है। तो भाई एक्स क्या होगा, मैंने ऊपर ही तो बताया, प्राइमरी कंज्यूमर। जेड क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर। मैंने एग्जांपल देखी तो समझाया था कौन किसको खाता है। तो प्यारे बच्चों एक्स क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जेड क्या हो जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। दैट सिंपल, इजी पीजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब देखिए ट्रॉपिक लेवल से ना न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो मैं करवाऊंगा, बट उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। सर इसका मतलब क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया, मैं हूं ना। प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए कि जैसे कि आपको पता होगा ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। देन फ्रॉग को स्नेक खाता है। ये एक एग्जांपल है। अब सपोज कीजिए कि अगर हमने ग्रास को खत्म कर दिया, ग्रास ही नहीं रहेगा, घास ही नहीं रहेगा, तो क्या ग्रास होपर रहेगा, कहां से रहेगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि वो उसको खाता है और उसी से वो बड़ा होता है, उसी से वो जिंदा रहता है। तो जब ग्रास ही नहीं रहेगा, यानी कि हमने ग्रास को डिलीट कर दिया, तो ग्रास होपर रहेगा नहीं रहेगा ना। तो ग्रास होपर नहीं रहेगा तो फिर फ्रॉग क्या खाएगा, और फ्रॉग क्या खाएगा, तो स्नेक क्या खाएगा, यानी पूरा इकोसिस्टम ही हमने डिस्टर्ब कर दिया। उसी तरह अगर लायन को पता होगा, आपका फेवरेट जो लायन का होता है डिश, वो होता है डियर। तो अगर डियर ही नहीं रहेगा, हमने डिलीट कर दिया, तो लायन का फेवरेट चीज कैसे रहेगा, क्या लायन अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो प्यारे बच्चों इसलिए यहां पर अगर हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले वो वाला ट्रॉपिक लेवल क्या होगा बताइए, उसका पॉपुलेशन क्या होगा बताइए, बढ़ेगा या फिर क्या होगा बताइए। ये भी बताइए कि जो उसका बाकी ट्रॉपिक लेवल है क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए कि हमने क्या किया बताइए, हमने यहाँ पर ये किया कि फ्रॉग को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। तो आप बताइए कि क्या स्नेक डायरेक्ट ग्रास होपर को खाता है? द आंसर इज नो। तो क्या होगा उस केस में, जो ग्रास होपर है उसका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि स्नेक ग्रास होपर को खाता नहीं है, जो फ्रॉग खाता था वो अब बचा नहीं है। तो क्या होगा, जो उसका प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल है उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, जिसको हमने हटा दिया उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा और हमने इकोसिस्टम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो ये 3 पॉइंट है। आई होप
आपको समझ में आया होगा। सो प्यारे बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट कर दीजिए। यस सर जी कर दिया, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड डीकंपोजर्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको पता होगा ऑटोट्रॉप्स क्या होता है बताइए, जो अपना खाना खुद ही बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कौन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अरे भाई हरा भरा प्लांट, यानी हमारा प्लांट हो जाएगा। हेटेरोट्रॉप क्या होता है? जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता बल्कि दूसरे मतलब डिपेंडेंट होता है दूसरे फूड में, जैसे कि एनिमल, जैसे कि लायन हो गया वो डियर पर डिपेंडेंट है। तो ये सब क्या हो गया? हेटेरोट्रॉप। देन आपका डिकम्पोजर। प्यारे बच्चों डिकम्पोजर क्या होता है? विच डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि अगर एनिमल मर गया तो उसको कौन खाएगा? बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब सड़ रहा है कोई चीज तो कौन खाएगा? बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवर्म, ये सब। तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजर के अंदर आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इजी पीजी क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज डिपिक्टेड इन द बिलो मेंशन्ड स्कीम। यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, सनलाइट से फोटो प्लांक्टन, देन आपका जू प्लांक्टन, देन स्मॉल फिशेस, देन बिग फिशेस। और क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर 400 किलो जूल एनर्जी था, यहाँ 40 किलो जूल, यहाँ 4 किलो जूल, यहाँ पर 0.4 किलो जूल। तो अब यही बोला जा रहा है कि इससे क्या पता चल रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फूड चेन में क्या होता है, जो 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है। यस, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जो सन है, सन से फोटो प्लांक्टन में 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, देन इससे 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, देन इससे 10%, देन इससे 10%, और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर एक लेवल के बाद क्या होगा? 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि अगर आपका ग्रास है, अगर ग्रास को अगर डियर खाता है, देन आपका डियर को लायन खाता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ग्रास का एक्स एनर्जी रहेगा ना, तो प्यारे बच्चों उस केस में जो डियर है उसको जो एक्स है उसका 10% एनर्जी मिलेगा। लाइक अगर ग्रास डबल एस होगा, ग्रास में अगर 100 जूल है तो उसका 10% कितना हो गया? 10 जूल, तो वो डियर को मिलेगा। देन उसका 10% कितना हो जाएगा? 10 जूल का 10% आपका 1 जूल हो जाएगा, तो वो लायन को मिलेगा। तो यही इस वाले फिगर से हमें पता चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर बच्चों नहीं भी आया तो अब आपको समझ में आएगा, ये न्यूमेरिकल है, इससे आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। तो देखिए पास्ट ईयर का क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है 2020 में। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म एट द 4 ट्रॉपिक लेवल इफ द एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म एट द 2nd ट्रॉपिक लेवल इज 2000 जूल। यानी देखिए सपोज कीजिए ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा है। तो दूसरा ट्रॉपिक लेवल में क्या बोल रहा है? दूसरा ट्रॉपिक लेवल में आपका बोल रहा है, 1 मिनट में चेंज कर लूं, यस, इसमें आपका 2000 क्या है? जूल है एनर्जी। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि 4 ट्रॉपिक लेवल में कितना जूल एनर्जी होगा? तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला, हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो 2000 का 10% आप लोग कैसे निकालेगा बताइए? आपको निकालने आता है या मैं बताऊं? देखिए सिंपल है प्यारे बच्चों, 2000 का 10% कैसे निकालिएगा? इंटू 10/100 कर दीजिए, यानी कि 1010 कट जाएगा, यानी कि 1/10 कीजिएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा या फिर 10 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको अगला वाला जो ट्रॉपिक लेवल है उसका एनर्जी मिल जाएगा। तो सिंपल है, हमें क्या करना है? सिंपली 10 से हमें क्या करना? डिवाइड करता जाना है। तो 2nd से 3rd वाले लेवल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2000/10 यानी कि 200 जूल एनर्जी हो जाएगा। और 3rd से 4th में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 200/10 कितना हो जाएगा? हाँ बताइए आपका, ये आपका हो जाएगा 20 जूल ना। यस प्यारे बच्चों 20 जूल। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 20 जूल हो जाएगा। यहाँ पर मिस प्रिंट है, 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में तो आया ना, 10% ट्रांसफर होता है एनर्जी, ये हमें पता है हर एक ट्रॉपिक
टेबल मैंने आपको बताया, बस आपको वही करना है। और ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता ही आता है, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए वापस से एक न्यूमेरिकल, ताकि न्यूमेरिकल में अगर आपको घुमाया जाए तो आप लोग घूमे नहीं, इसलिए एक और क्वेश्चन 2017 का क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, इन द फ्लोइंग फूड चेन। देखिए एक फूड चेन दिया हुआ है, प्लांट, डियर और लायन, ठीक है, ये फूड चेन है। क्या बोला जा रहा है, 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन, यानी लायन के पास कितना एनर्जी है, 100 जूल के पास। तो क्या बोला जा रहा है, हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, सबसे नीचे वाला, यानी कि प्लांट, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर में। तो यहाँ पर जो प्लांट से वो क्या है, प्लांट आपका प्रोड्यूसर है। डियर क्या है बताइए, प्राइमरी कंज्यूमर। लायन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर मान लीजिए, क्योंकि इसमें तो आपका मतलब 3 ही है ना, तो इस केस में आपका इसमें 3 ही लेवल है, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, जो डियर है वो प्लांट्स को भी खाता है, ग्रास को भी मान लीजिए खाता ही होगा, बट प्लांट्स को ज्यादा खाता है। तो उस केस में जो प्लांट्स को डियर खाता है, देन डियर किसको खाता है, हिरन। मतलब कि जो 1 मिनट प्यारे बच्चों, जो डियर है वो प्लांट्स को खाता है, एंड जो लायन है वो आपका डियर को खाता है। तो उस केस में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि जो लायन है उसका एनर्जी 100 जूल दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना, प्रोड्यूसर यानी कि जो प्लांट प्रोड्यूसर है इसके पास कितना एनर्जी है। आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, गलती करेंगे। बच्चे मैंने क्या बताया था कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, लायन का 10% डियर को मिलेगा यानी कि 10 जूल, और उसका 10% प्लांट को मिलेगा यानी कि 1 जूल। नहीं, उल्टा हो गया ना प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन वालों ने आपको घुमाया है, क्वेश्चन वालों ने आपको प्लांट्स का एनर्जी नहीं दिया है बल्कि लायन का एनर्जी दे दिया, यानी कि उल्टा दे दिया है। तो हमें क्या करना होगा, 10% क्या हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे बताइए, अगर प्लांट्स के पास अगर सपोज कीजिए कि 10,000 जूल एनर्जी रहेगा, तो उस केस में 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, तो डियर को 1,000 मिलेगा। देन 1,000 का 10% कितना होता है, 100 जूल होता है, यानी 100 जूल लायन को मिलेगा। तो इस तरीके से जो प्लांट्स के पास, जो प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, 10,000 जूल का एनर्जी होगा। ये ही आपको समझना था। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? मैं वापस से बोलूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा दिया गया है। हमें अभी तक क्या पता था कि सपोज जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम लोगों को पता था कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10% एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, फिर उसका 10% यहाँ पर, उसका 10% यहाँ पर। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उल्टा पूछ दिया गया है, इसलिए आपको उल्टा सोचना था। कैसे सोचना था, इसका 100 है तो भाई डियर का कितना हुआ होगा, तो लायन का 100 हुआ होगा। तो आपको पता होगा कि डियर का 1,000 होगा तभी तो लायन का 100 हुआ होगा, 10%। तो जब डियर का 100 मतलब कि डियर का 1,000 जूल हुआ होगा, तो प्लांट का कितना हुआ होगा, 10,000 ना, तभी तो 10,000 का आपका 10,000 का 10% 1,000 होगा। तो यही आपको समझना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद न्यूमेरिकल्स आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो प्यारे बच्चों पता होगा, देखिए बायोलॉजिकल में बायो वर्ड, इसका मतलब होता है लिविंग बीइंग, मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना। तो प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस का लिविंग बीइंग में जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मछली एक तालाब में है और तालाब में हमने क्या डाल दिया, कोई हार्मफुल केमिकल डाल दिया, तो वो क्या होगा, वो केमिकल मछली खा लेगा। तो मछली सपोज केमिकल नहीं बोलता हूँ, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमने तालाब में डाल दिया और मछली सपोज कीजिए कि वो वाला जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को खा लिया। अब वही मछली को अगर इंसान खाएगा तो वो केमिकल इंसान के पेट में भी जाएगा, यस जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, यही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा।
सो प्यारे बच्चों, अब हमारा लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, बट उससे पहले अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, 2 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए, बस अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, यानी ओजोन होता क्या है और वो इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। देखिए, ये आपका डेफिनेशन होता है। इकोसिस्टम तो आपको पता ही होगा, तो यही बोला जा रहा है ओजोन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, ऑक्सीजन का O2 होता है, ओजोन का O3 होता है। तो ये एक ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई क्यों? क्योंकि 3 है। O2 क्या होता है? डाई एटॉमिक, यहाँ पर O3 है, इसलिए ट्राई एटॉमिक गैस है। तो ये क्या है? ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक गैस which protects Earth from harmful UV radiation। जो हार्मफुल UV रेडिएशन आ रहा है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल UV रेडिएशन से ओजोन। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 काउजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। प्यारे बच्चों, 2 काउजेज बताइए जिसके कारण जो हमारा ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो उस केस में जो यूवी रेडिएशन है वो हमारे अर्थ में आ जाएगा, जिसके कारण काफी ज्यादा वो चीज हार्मफुल होगा अर्थ के लिए। इसलिए बताइए, धीरे धीरे आपको पता होगा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है। तो सबसे पहला CFCC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड दूसरा एरोसेल, ये 2 आपका चीज है जो डिप्लीट कर रहा है। और आपको पता होगा CFC रेफ्रिजरेटर से जनरेट होता है, इसका सोर्स है। तो प्यारे बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एरोसेल ये 2 काउजेज है ओजोन लेयर को डिप्लीट होने का। प्लीज इसको याद रखिएगा, आएगा ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ दिस लेयर, यानी ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होगा तो उसका हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बींग्स में या फिर अर्थ में क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों, स्किन कैंसर हो सकता है, आइस के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद बरसात काफी हो सकता है, मतलब कभी बरसात हो रहा कभी नहीं हो रहा है, पूरा जो इकोसिस्टम है ना उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो यही आपका क्या होगा, आपका हार्मफुल इफेक्ट होगा अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होता है तो प्यारे बच्चों, यही था हमारा इकोसिस्टम वाला पूरा चैप्टर। इसी के साथ सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर मैंने कर दिया है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो 5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया है। अब एक होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, उसी से होमवर्क क्वेश्चन न्यूमेरिकल से क्या बोला जा रहा है, इन द फ्लोइंग फूड चेन, यानी कि जो सीप है वो प्लांट्स को खाता है एंड जो मैन है वो आपका सीप को खाता है। तो बोला जा रहा है कि जो 20,000 जूल एनर्जी है वो प्लांट्स के पास अवेलेबल है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपका जो मैन है उसके पास कितना एनर्जी अवेलेबल होगा वो आपको बताना है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उल्टा वाला नहीं लगेगा, पिछला बार में लायन का दिया हुआ था ना, बट इस बार आपका प्रोड्यूसर वाला ही दे दिया है। तो आपको 10-10% करता जाना है, एनर्जी ट्रांसफर करता जाना है। आंसर क्या आएगा वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो ये होमवर्क क्वेश्चन है, करेक्ट बताइएगा। मैं आपका नेम भी आने वाले वीडियो में शो भी करूंगा, तो जरूर बताइएगा। सो इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड होता है। देखिए, ये वीडियो को हमने 23 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो इस बात के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।